स्वामी बाबा प्रगल्भम परेशम। जमालपुर में इधर कुछ दिनों से मैं ऐसा अनुभव करता था कि पूज्य बाबा मुझको देख कुछ दुखी हो जाते थे। पहले तो मैंने मन ही मन इसका कारण जानने की कोशिश की, परंतु समझ नहीं पाया। फिर एक आध गुरु भाई जिनसे मेरी घनिष्ठता बढ़ चली थी और वे पूज्य बाबा के संपर्क में अधिक थे, उनसे भी जानने का प्रयत्न किया, परंतु वे भी कुछ नहीं बता पाए। इस कारण अब जमालपुर में मन नहीं लगता था। यद्यपि मेरा रूटीन पूर्ववत चल रहा था। अखबार में पढ़ने को मिला कि मुजफ्फरपुर में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। बाढ़ का प्रकोप मेरे ग्राम के आसपास ही था। शाम को मैं अब पूज्य बाबा के साथ टहलने जा रहा था तो इस बात की चर्चा की। बाबा ने कहा, हाँ, अब तुमको कुछ दिन गांव में रहकर वहाँ की परिस्थिति देखनी चाहिए। परम पूज्य बाबा ने आज्ञा तो दे दी कि तुमको कुछ दिन गांव में रहकर वहाँ की परिस्थिति देखनी चाहिए, परंतु जमालपुर छोड़ना क्या मेरे लिए इतना आसान था? पूज्य बाबा के आज्ञा देने के बाद जब मैं सोचता कि अब मुझे जमालपुर छोड़ना पड़ेगा तो मेरा मन तड़प उठता। जिस जमालपुर में पूज्य बाबा का इतना निकट संपर्क प्राप्त हुआ तथा उनसे और सभी गुरु भाइयों से अनंत प्यार मिला, उस जमालपुर को छोड़ने की बात मन में आते ही मन विवल हो उठता और घंटों जमालपुर तथा पूज्य बाबा से संबंधित सभी घटनाएं चलचित्र की तरह मानस पटल पर उमड़ उमड़कर मन को अतिशय व्यथित कर डालती। कैसे और कहाँ अब परम पूज्य बाबा का नित्य प्रति दर्शन और साष्टांग करने का आनंद और सौभाग्य प्राप्त कर सकूँगा? स्वभावतः भक्त कवि विद्यापति के समदाओं की पंक्तियाँ याद आ जाती, जो मेरे मन की सही स्थिति को व्यक्त कर पाती थी। बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे, छाड़इत निकट नयन बह नीरे, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही दर्शाने। उस समय की मेरे मन की स्थिति को सही माने में जमालपुर के वे गुरु भाई ही आंक सकेंगे, जो परम पूज्य बाबा के जमालपुर छोड़ चले जाने के बाद वहाँ रह गए और जिनको बाबा के बिना जमालपुर वीरान लगने लगा था। पूज्य बाबा के विरह में वे हर गली, हर वीथी तथा उपवन और मैदान में अश्रुपूरित नेत्रों से उस पद पदम पराग को ढूंढते रहे, जो क्षण भर को भी उन्हें सांत्वना दे सके। उनकी विरह वेदना गोकुल की गोपियों से कहीं बढ़कर थी। वे जमालपुर की हर गली की धूल जिससे होकर कभी परम पूज्य बाबा गुजरते थे, उनकी चरण धूली समझ अपने मस्तक पर लगा थोड़ी देर के लिए आश्वस्त होते थे। इसी प्रसंग में एक वार्ता याद आ जाती है, जिसका उल्लेख यहाँ उपयुक्त होगा। एक बार गर्मी के मौसम में कलम और करवाल दोनों के धनी रहीम खान खाना अपने लव लश्कर के साथ किसी मुहिम पर यात्रा करते हुए मध्याह्न काल व्यतीत करने के लिए उस क्षेत्र में पड़ाव डाले, जिस क्षेत्र में कभी गौतम मुनि और उनकी पत्नी अहिल्या देवी का आश्रम होता था। यहाँ कभी गौतम ऋषि के शापवश उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर मूर्ति की तरह जड़ हो चली थी, जो भगवान राम की चरम धूलि के स्पर्श से पुनः पूर्ववत हो गई। वही उनके लश्कर के कुछ हाथी पास के तालाब में स्नान तथा जल क्रीड़ा करने लगे। फिर से यात्रा आरंभित करने के पहले जब उनके महावतों ने हाथियों को अच्छी तरह से धो धाकर तालाब से बाहर निकाला, तो वे अपने सूंडों में धूल भर अपने अपने मस्तक पर डालने लगे। रहीम खान खाना अपने समय के उच्च कोटि के कवि भी थे और उन दिनों कविता करने का एक ढंग समस्या पूर्ति के रूप में भी होता था। हाथियों को नहाने धोने के बाद अपने सूंडों में धूल भरकर अपने मस्तक पर डालते देख किसी ने कविवर रहीम के सामने यह समस्या रखी। धूर धरत शीश पर कहूँ रहीम के ही काज,
उत्तर में भक्त कवि रहीम ने कहा, जेहि पदरज मुनि पत्नी तरी सोई खोजत गजराज। कितना मार्मिक उत्तर है कवि श्रेष्ठ रहीम का। परम पूज्य बाबा के जमालपुर छोड़ चले जाने के बाद आज उसी पदरज की खोज में लालायित जमालपुरी भक्तगण भावविवल हो अविरल गति में प्रयत्नशील है। उस जमालपुर और परम पूज्य बाबा को छोड़ मुझे वहाँ से जाते मेरे मन की स्थिति की कल्पना की जा सकती है, वर्णन नहीं। नवंबर 1953 में दीक्षा लेने के बाद से 1954 दिसंबर तक तो कम से कम महीना में 2 बार अवश्य ही परम पूज्य बाबा का दर्शन तथा साष्टांग करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। इस बीच 1953-54 में जब भी मैं जमालपुर जाता, हर बार परम पूज्य बाबा अपने सारे दूसरे कार्यक्रम को रद्द कर मुझे अपने संध्याकालीन भ्रमण में साथ चलने को अनुमति प्रदान करने की कृपा करते और इस प्रकार मुझ अकिंचन को 3 घंटे से अधिक समय उनके चरणों में गुजारने का सौभाग्य प्राप्त होता। यह सौभाग्य जमालपुर के आसपास पदस्थापित रहने के कारण प्राप्त होता था। फिर 1955 के 12 जनवरी से तो स्थायी रूप से मैं छुट्टी ले जमालपुर में ही रहने लगा। अब तो नित्य प्रति ही परम पूज्य बाबा के दर्शन एवं उनके युगल चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त होता। कभी कभी तो यह सौभाग्य एक ही दिन में कई बार प्राप्त होता और मन गदगद हो जाता था। फिर नित्य संध्या समय परम पूज्य बाबा के साथ टहलने जाना और घंटों उनके चरणों में बैठना नित्य कर्म का अंग बन गया था। अब तक जगन नियंता बाबा के निकट तथा उनकी छत्रछाया में रह दुनिया के सुख दुख को आसानी से झेल लेता था, परंतु अब पूज्य बाबा की कृपा से ऐसा समय आ गया कि उनसे दूर रहने को बद्ध होना पड़ रहा था। देखना है कि परम पूज्य बाबा अपने से दूर रखकर कैसे जागतिक तथा आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं तथा किन किन मधु अथवा कटु परिस्थितियों से गुजारते हैं। वैसे उनके लिए तो दूर अथवा नज़दीक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, दूर और नज़दीक का प्रश्न तो मुझ जैसे अनुभवहीन शिष्य के लिए ही है। अब तक तो परम पूज्य बाबा के निकट संपर्क में रहकर दुनिया तथा आध्यात्मिकता को देखा था, किंतु अब दूर रहकर देखना है कि वे मुझे किन किन परिस्थितियों से गुजारते हैं। साधक के जीवन में सद्गुरु ही सर्वस्व है। साधक जब सद्गुरु के संपर्क में आता है और अपना सर्वस्व उनके युगल चरणों में समर्पण कर देता है तो सद्गुरु अति कृपा कर उनके प्रारब्ध और कर्मफल को नियंत्रित रूप से भोग लेने में सहायता करते हैं। सर्वस्व समर्पण एक ही दिन में संभव नहीं। जैसे जैसे एक साधक अपनी साधना में प्रगति करता है वैसे वैसे उनका समर्पण भी बढ़ता है और फिर उसी अनुपात में सद्गुरु द्वारा उसके प्रारब्ध तथा कर्मफल का नियंत्रण भी। मुझे अपने जीवन की एक बड़ी छोटी सी घटना याद है। एक ज्योतिष महाशय ने मेरी जन्म कुंडली तैयार की थी। वह जन्म कुंडली दीक्षा लेने के पहले तक के जीवन की घटनाओं के विषय में अक्षरशः सही सही बातें बताती थी, परंतु दीक्षा लेने के बाद से उस जन्म कुंडली के अनुसार जीवन की घटनाएं अब नहीं घट रही थी। मैंने उन ज्योतिषी महाशय को फिर बुलवाया और उनसे बताया कि अब क्यों मेरे जीवन की घटनाएं इस कुंडली से नहीं मिलती। वे उस कुंडली को अपने साथ ले गए और 3 दिन तक कई तरह से अपनी बनाई हुई उस कुंडली की जांच की और हर बार वही फल आता था जो कुंडली में दिया हुआ था। तीसरे दिन वे ज्योतिषी महाशय मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी बनाई हुई कुंडली बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं निकल सकती। यह उनका दावा था। हाँ,
अगर ईश्वरीय विधान ही आपके लिए बदल जाए तभी आपके जीवन में आने वाली घटनाएं बदल सकती है। उस ईश्वरीय विधान के सामने ज्योतिषी का कोई वश नहीं। निश्चय ही जैसे जैसे मेरा संपर्क परम पूज्य बाबा के साथ बढ़ता गया, मेरे प्रारब्ध एवं कर्मफल पूज्य बाबा से नियंत्रित होने लगे। स्वभावतः जन्म कुंडली अब गलत सिद्ध होने लगी। यहाँ मुझे एक पुराना निर्गुण याद आ जाता है जो मैं बचपन में बड़े बूढ़ों को गाते सुनता था। वह निर्गुण इस प्रकार है। कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगनी धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति पड़ी कर्म गति। विवाह के बाद ही ज्योतिषियों, पंडितों एवं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी की हर प्रकार से शोध कर बनाई हुई जन्म कुंडली तथा लगन के अनुसार श्री राम को कल सुबह युवराज का तिलक होना निश्चय था। कल के तिलक के लिए आज संध्या तक सारी तैयारियां हो चुकी थी, परंतु परम पुरुष को इस तिलक की तैयारियां स्वीकार नहीं थी। उनकी इच्छा कुछ और लीला करने की थी, अतः जन्म कुंडली और लग्न धरे ही रह गए और दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम को अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन जाना पड़ा। इस शोक में पिताजी को मृत्यु और वनवास को आई विपत्तियों को हम सभी जानते हैं। शायद इसी तरह परम पूज्य बाबा के संपर्क में आने के बाद हर तरह से शोधी हुई मुझ अकिंचन की जन्म कुंडलिनी भी धरी की धरी रह गई। परम पूज्य बाबा ही इस कला को जानते हैं। जिस कर्म की गति टारे नहीं टरने वाली है, उसे भी कैसे नियंत्रित कर अपने शिष्यों से साहसपूर्वक भोग करवा लिया जाए। ऐसे कर्म गति को भोग कराने में जब जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता शिष्य के लिए परम पूज्य बाबा उचित समझते हैं, वह शीघ्रातिशीघ्र उसे उपलब्ध करा देते हैं। इसी प्रसंग में संत कबीर दास की वाणी याद आ जाती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। इतने दिन बाद अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि साधना जगत में एक शिष्य को सद्गुरु के संपर्क में आने के बाद कैसे सद्गुरु कृपा कर अपने शिष्य के संस्कारों को नियंत्रित करते हुए एवं अपने वरद हस्त का सहारा दे कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजार कर संस्कार भोग करवा लेते हैं। धन्य है सद्गुरु और धन्य है उनकी अनंत कृपामयी महिमा। जमालपुर छोड़ने से पहले मैंने अपने माँ को दीक्षा देने के बारे में बाबा से पूछा था। बाबा ने कहा, तुम माँ को वही सब बता देना जो तुम करते हो। 2-3 दिन बाद मैं भारी मन से अपने गांव चला गया। मेरा गांव बिल्कुल इंटीरियर में है। यातायात की सुविधा उन दिनों बहुत ही कम थी। आज भी सबसे नज़दीक का बस स्टैंड 4 मील पर है। उसी तरह सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन 6 मील पर है। अतः बरसात भर कहीं आना जाना कठिन हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मुजफ्फरपुर पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो मेरे गांव से 18 मील की दूरी पर है। सबसे नज़दीक एक आयुर्वेदिक डॉक्टर श्री अलख निरंजन पाठक 2 मील पर बरियापुर में रहते थे। पिताजी के मृत्यु के बाद मेरी पत्नी और बच्चे गांव पर चले गए थे। माँ ने उनको वहीं रोक लिया था, अतः वे वहीं रह रहे थे। गांव पहुंचकर मैंने अपनी माँ को साधना करने का आग्रह किया और वे सहमत हो गई। बाबा के बताए ढंग से मैंने दीक्षा दे दी और वे साधना करने लगी। बरसात जोरों पर थी और ऐसे ही समय में मेरा दूसरा लड़का मोहन बीमार पड़ गया। उस समय उसकी आयु कुछ 9 साल की थी। दवा आयुर्वेदिक डॉक्टर श्री पाठक की चल रही थी। डॉक्टर पाठक का इलाज चल ही रहा था कि 2 दिन बाद करीब 9 बजे रात में
उसकी तबीयत और खराब हो चली और बच्चा अधिक अशांत हो चला। परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इतने में बाबा याद आ गए और मैं उनसे इस बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने लगा। उस समय बारिश जोरों पर थी। फिर भी मैंने 2 आदमियों को लालटेन के साथ डॉक्टर पाठक को, जो 2 मील पर थे, उनके पास भेजा। उन आदमियों को भेज मैं फिर पूज्य बाबा से उस लड़के के लिए प्रार्थना करने लगा। डॉक्टर के आने के पहले ही लड़के की हालत में काफ़ी सुधार होने लगा था। डॉक्टर पाठक उसी रात पैदल चलकर लगभग 12 बजे पहुँचे और लड़के को देख इलाज शुरू किया। उस रात डॉक्टर साहब मेरे घर पर ही रुक गए। मेरी इस हालत में मात्र बाबा का ही सहारा था और उनकी ही कृपा मात्र से वह लड़का स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। डॉक्टर अलख निरंजन पाठक कुछ ही दिन पहले जमालपुर जाकर दीक्षा ले चुके थे, अतः इनसे मेरा आध्यात्मिक तथा आत्मिक संबंध प्रस्थापित हो चला था। वैसे इनके परिवार और मेरे परिवार का परिचय कई पीढ़ी से था। बरसात समाप्त हो चुकी थी और अधिक सर्दी अभी नहीं पड़ी थी कि गांव में ही मेरी पत्नी बीमार हो गई। इनकी बीमारी काफ़ी लंबे अरसे तक चली। ये अत्यधिक कमज़ोर हो चली थी। इलाज उन्हीं आयुर्वेदिक डॉक्टर पाठक का चल रहा था, पर सुधार का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब हम लोग मुजफ्फरपुर से कोई डॉक्टर बुलाकर दिखाना चाहते थे या अपनी पत्नी को ही मुजफ्फरपुर ले जाना चाहते थे कि उसी दिन संध्या समय इनकी हालत बिगड़ने लगी और बार बार बेहोश होने लगी। परिवार के सभी सदस्य चिंतित हो गए। डॉक्टर पाठक भी आए और पूज्य बाबा को स्मरण कर अपने इलाज में कुछ हेरफेर किया। मैं अकेले में बैठा बाबा से प्रार्थना करता रहा। आधी रात को लगभग मेरी पत्नी को नींद आ गई। उस रात डॉक्टर पाठक मेरे घर पर ही रह गए। जब वे सुबह जागी तो उन्होंने बताया कि वे अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बाहर से डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, फिर भी यह तो बताओ कि तुम कैसे कह रही हो कि जल्द ही ठीक हो जाओगी। उन्होंने बताया कि रात के पहले प्रहर में ऐसा मालूम पड़ता था कि न मैं सोई हूँ और न मैं जागी हूँ। उसी हालत में मैंने देखा कि सूर्य सा चमकते एक विराट एवं दिव्य रथ पर सवार बाबा आ रहे हैं। बाबा बिल्कुल ज्योतिष्मान थे। उनकी ज्योति के सामने आंखें नहीं ठहर रही थी। रथ और घोड़े भी उनकी ज्योति से चमक रहे थे। उनका रथ ठीक मेरे सामने आकर रुक गया। मैं सीधे बाबा के पांव पर गिर गई। बाबा का दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में उठ गया और इससे एक ज्योति निकली जो मेरे पूरे शरीर पर पड़ी। इसके बाद मेरी नींद खुल गई। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में नित्य प्रति सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में वे अच्छी चंगी हो गई। इस बीच मेरा संपर्क डॉक्टर पाठक से और अधिक बढ़ गया और हम लोग सत्संग में अधिक समय देने लगे।